हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप, दैट इज रिस्क एनालिसिस। So the purpose of design and process risk analysis to estimate risk by evaluating severity, occurrence and detection and prioritize the need for actions. तो हम रिस्क एनालिसिस में अब एवेल्युएट करेंगे कि क्या हमारी फेलियर की सिविरिटी है और उसका अक्रेंस क्या है, कितनी बार वो रिपीट होता है या कितनी बार वो रीजनरेट होता है या वो रूट कॉज आता है, और उसका हमारा पकड़ने का तरीका या डिटेक्शन का मेथड क्या है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क एनालिसिस आर असाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्लान कंट्रोल एंड रेटिंग ऑफ फेलियर. सो हम क्या हमारा अभी एग्जिस्टिंग कंट्रोल है, हम उसका कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं, या हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सो दैट कि हम उसको डिटेक्शन को हम पकड़ सकें या उस फेलियर को हम आइडेंटिफाई कर सकें. सो द असाइनमेंट ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द फेलियर. सो उसके ऊपर हम क्या प्रिवेंशन कंट्रोल्स लगा सकते हैं, मीन्स क्या पोका योका या एरर प्रूफिंग हम डिप्लॉय कर सकते हैं, सो दैट कि वो डिफेक्ट जनरेट ही ना हो. So assignment of detection control of the failure cause and failure modes. So क्या हम डिटेक्शन कंट्रोल्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम उस फेलियर को कॉज को या उस फेलियर मोड को अपने यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं. रेटिंग ऑफ सिविरिटी अकरेंस डिटेक्शन फॉर ईच फेलियर चेन. तो ईच फेलियर चेन के लिए जो फेलियर इफेक्ट है, फेलियर मोड है, फेलियर कॉज है, जो फेलियर चेन है, उसके अगेंस्ट में हम कैसे रेटिंग डिफाइन करेंगे फॉर the basis of severity, occurrence and detection, and then evaluation of action priority. So उसके बाद फिर हम पहले हम आरपीएन किया करते थे, रिस्क प्रायोरिटी नंबर. नाउ यहाँ पर हम लोगों ने जो नया एडिशन आया उसके बाद हम एक्शन प्रायोरिटी देंगे. तो हम कौन कौन से एक्शन किस को सबसे पहले हम एक्शन को इनिशिएट करेंगे या किसको सबसे ज़्यादा रिस्की मानेंगे, तो वो उसका तरीका हम यहाँ पर इवेल्यूट करेंगे. एंड देन अगेन द कोलैबोरेशन बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर. सो हम कस्टमर और सप्लायर को कैसे लिंक करेंगे इस प्रोसेस के अंदर टू आइडेंटिफाई द सिविरिटी, क्योंकि हमें मालूम कस्टमर से ही चलेगा कि उसका फेलियर का इम्पैक्ट उसके पास क्या रहेगा, और हम सप्लायर को भी कम्युनिकेट कर सके सो दैट कि ही कैन डू द बेटर डिटेक्शन कंट्रोल्स. एंड देन उसके बाद फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेप को जो ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो उसके ऊपर कैसे उसकी आउटपुट को हम एज ए इनपुट लेकर के उसको लिंक करेंगे. सो इन डिज़ाइन कंट्रोल क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं डिज़ाइन में. करंट डिज़ाइन कंट्रोल्स आर प्रूवन कंसिडरेशन दैट दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर सिमिलर प्रीवियस डिज़ाइन. डिज़ाइन कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स आर ए बेसिस ऑफ रोबस्टनेस ऑफ डिज़ाइन. Prevention type controls, detection type controls are part of current library of verification and validation method. तो डिज़ाइन कंट्रोल्स में क्या हो सकता है कि हमारे पास्ट जो हमारे डिज़ाइन है, और वहाँ से हम एक्सपीरियंस के बेस पे हम देख सकते हैं कि वहाँ हमने क्या कंट्रोल लगाए थे, सो दैट कि वो रिजल्ट्स हमारे अच्छे आए. तो वो कंट्रोल्स किस तरफ के हैं, डिटेक्शन टाइप के हैं या प्रिवेंशन टाइप के. मीन्स वो डिफेक्ट को जनरेट होने से पहले जो कंट्रोल्स होते हैं उसे प्रिवेंशन टाइप कहते हैं, या डिफेक्ट जनरेट हो गया और उसको हम थ्रू टेस्टिंग या वैलिडेशन या वेरिफिकेशन के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फेलियर आ चुका है हमारे डिज़ाइन में. सो ये है हमारे डिज़ाइन कंट्रोल्स की डेफिनेशन. इन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हम की डेफिनेशन ये होगी कि जो कंट्रोल्स हैं, प्रोसेस के कंट्रोल्स हैं, सो एलिमिनेट प्रिवेंट द फेलियर कॉज. सो जो रूट कॉज है उसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो मीन्स वो फेलियर आए नहीं, और उसको रिड्यूस कर लें कि वो बार बार उसकी रिपीटेशन ना हो. सो प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन पार्ट इन प्रोडक्शन फैसिलिटी. सो हम प्रिवेंशन कंट्रोल्स लगाएं अपने प्रोडक्शन पार्ट में. सो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. 200 ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, सो दैट कि हमारा ऑपरेटर का सेफ्टी का कोई इशू ना है. सब्सिक्वेंट पार्ट कैन नॉट बी अटैच, लाइक पोका हम लगाएं कि सो दैट कि वो दूसरा पार्ट उसमें लग ना सके. फॉर्म डिपेंडेंट पोजीशन, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ऑपरेटर मेंटेनेंस, वर्क इंस्ट्रक्शन, विजुअल एड्स, machine controls, first part release. So these are some example of prevention controls. So
और डिटेक्शन कंट्रोल्स। तो पोका-योका में दो तरह के होते हैं, एक डिटेक्शन और एक प्रिवेंशन। एक डिफेक्ट को बनने ना दे तो देन वो प्रिवेंटिव पोका-योका हो गया, और एक वो डिफेक्ट बनने के बाद उसको हम पकड़ लें, दैट इज ए डिटेक्शन पोका-योका। सो इस टाइप के कंट्रोल्स हम प्रोसेस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो prevention controls may also include standard work instructions, setup procedures, preventive maintenance, calibration procedure, error proof verification procedure. So these are the some example of prevention controls. So current prevention controls. Current prevention controls describe how potential costs which result in the failure mode is mitigate or using existing or planned activities and facilitate optimal process planning to minimize the possibility of the failure occurrence. So हमारे जो करंट में हमारे कंट्रोल्स हैं, हमारे जो प्रिवेंशन कंट्रोल्स हैं, वो किस तरीके से हम यूज़ करें सो दैट कि फेलियर मोड को या उसके कॉज को हम या तो एलिमिनेट कर दें या उसकी रिपीटेशन को हम रोक सकें। सो द DFMEA टीम शुड आल्सो कंसीडर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डिज़ाइन एज ए प्रिवेंशन कंट्रोल। तो जब हम DFMEA जब डिज़ाइन करें तो हम उसमें सेफ्टी मार्जिन भी रख सकते हैं, दैट इज़ आल्सो बी कॉल्ड एज ए प्रिवेंशन कंट्रोल। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लाइक हम स्टैंडर्ड्स का, डायरेक्टिव्स का सपोर्ट ले सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन के थ्रू हम अपने डिज़ाइन को वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। टॉलरेंस कैलकुलेशन प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट to establish design requirement, publish design standards, sensor performance specification, design for testability, error proofing, part geometry prevention, wrong orientation, so conformance to best practices, etc. So these are some examples with respect to DFMEA and PFMEA prevention controls. So process planning जो definition है, the current prevention control facility optimizing process planning to minimize the possibility of failure occurrence, prevention of possible layout deficiency of production facility, test run according to setup regulations. So हम during का जब हम process design का planning phase है, उसी के अंदर हम इस तरीके के prevention controls को plan करें so that कि हम वो failures को अकरेंस ना हो, वो हमारे सिस्टम में ना आ पाए। तो उसके लिए कुछ हम टेस्ट रन कर सकते हैं एज पर द रेगुलेशंस। तो करंट डिटेक्शन कंट्रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। करंट डिटेक्शन कंट्रोल डिटेक्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ फेलियर कॉज ऑफ और द फेलियर मोड बिफोर द आइटम इज रिलीज्ड फॉर प्रोडक्शन। सो एग्जाम्पल फंक्शनल चेक, bus test, environmental test, driving test, endurance test, range of motion studies. So ये examples हैं कुछ जो डिटेक्शन कंट्रोल के हैं फॉर दी डिज़ाइन आस्पेक्ट। सो ये हम कर कर के हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन का कि हमारा डिज़ाइन के कंट्रोल्स कैसे हैं, सो दैट कि हम उसके फेलियर मोड को आइडेंटिफाई कर सकें या उसके रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकें। So the occurrence and detection evaluation should be reviewed when using FMEA entire entries from previous product due to possibility of different condition of new product. So हम past design से या past process जो हमारे existing है वहाँ से भी हम detection के controls को experience को ले सकते हैं। So यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया है, तो prevention and detection का। So डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन, न्यू कैलकुलेशंस, सिमुलेशन करके डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और डिटेक्शन में भी बेस्ड ऑन दी टेस्टिंग और एग्जिस्टिंग सैंपल्स के बेस के ऊपर भी हम डिटेक्शन के कंट्रोल लगा सकते हैं। सो इन केस ऑफ प्रोसेस FMEA, so current detection control detect the existing of failure cause of or failure mode either by automated or manual method before the item leaves the process or it's shipped to the customer. So customer को भेजने से पहले या हम प्रोसेस को सबमिट करने, प्रोडक्शनाइज करने से पहले हम ऑटोमेटिक या मैनुअल मेथड के थ्रू भी डिटेक्शन कंट्रोल्स लगा सकते हैं। एंड डिटेक्शन कैन बी ए प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन बोथ तरीके से। सो उसके अंदर कुछ यहाँ पे फिर डिटेक्शन कंट्रोल्स के एग्जांपल दिए, लाइक विजुअल इंस्पेक्शन विद सैंपल चेकलिस्ट,
optical inspection, camera system, optical test with limit samples, attribute test method, dimensional check, and random inspection, torque monitoring, press load monitoring, hand of line functional check. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर हम विजुअल या जिस तरीके से हम डिफेक्ट्स को पकड़ते हैं जिस तरीके से थ्रू इंस्पेक्शन, तो दैट इज डिटेक्शन कंट्रोल्स। एंड प्रिवेंशन में लाइक ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन है सो दैट की डिफेक्ट जनरेट ना हो, मशीन की कैपेबिलिटी कैलकुलेट करना या प्रोसेस को मॉनिटर करना, या प्रिवेंशन पोका योका लगाना। सो दीज आर सम द एग्जाम्पल्स। सो इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? सो वी हैव टू इवैल्यूएट आवर रिस्क on the basis of giving some numerical value for severity, occurrence and detection. So severity stand for the severity of failure effect. So जो इफेक्ट होगा फेलियर का उसके बेस पे हमें सिविरिटी रेटिंग देनी है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद दी अकरेंस। सो अकरेंस का मतलब क्या है कि वो फेलियर कितनी बार रिपीट हो रहा है या कितनी बार आ रहा है। एंड अकरेंस जब जीरो जब ही होगा जब हमारे प्रिवेंशन कंट्रोल इतने अच्छे हो कि वो फेलियर या तो जनरेट ही ना हो, या वो अकरेंस बिल्कुल मतलब वो फेलियर या वो रूट कॉज हमारा आए ही नहीं। So the occurrence number is relative rating within the scope of FMEA and may not reflect the actual occurrence. So ये रिलेटिव है क्योंकि एक्चुअल तो occurrence हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम PFMEA जो अप्रोच है वो हम प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी पे करते हैं, सो दैट कि वो फेलियर्स अभी आए नहीं है, हम उसको अज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअल अकरेंस वैल्यू तो हम आफ्टर एक्सपीरियंस ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बट फिर भी वो एक्चुअल अकरेंस को रेटिंग का जो मेथड है, जो नंबर हम दे रहे हैं, वो ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड एंड दी कॉम्पिटेंसी ऑफ टीम के बेस पे ही करते हैं। एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल अकरेंस तो बहुत डिफिकल्ट होता है पकड़ना। And detection is stand for the how we are detecting the failure cause and failure mode. So detection मतलब कि हम उस failure को कैसे पकड़ रहे हैं या उस failure mode को कैसे identify कर रहे हैं with the help of detection method. So the detection rating is intentionally a prediction of effectiveness of any unproven control. The effectiveness can be verified आफ्टर री-इवेल्यूटेड आफ्टर द डिटेक्शन कंट्रोल इज कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर भी डिटेक्शन कंट्रोल जब हम लगा देंगे और उस पर फिर कुछ टाइम के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। सो इवेल्यूशन नंबर फ्रॉम 1 to 10 स्केल पे ही देना, जो हम पहले देते थे फॉर अकरेंस डिटेक्शन एंड अकरेंस वैल्यू। एंड 10 स्टैंड इज हाइएस्ट रिस्क एंड 1 स्टैंड इज लोएस्ट रिस्क। So these are the tables where we can calculate the number. अगर वो extremely high है तो मीन्स बार बार वो फेलियर मोड आ रहा है या उसका रूट कॉज आ रहा है तो हम 10 देंगे, और कम आ रहा है तो वो एक्सट्रीमली लो है, वो फेलियर आया ही नहीं हमारे सिस्टम में, या वो फेलियर मोड बहुत कम आने के चांसेस हैं, दैट वी कैन डू ए 1। सो ये टेबल आप रिफ़र कर सकते हैं व्हेन वी आर deputing the number for occurrence, and it has to be done। अगर कस्टमर ने हमें दिया है टेबल तो हमें उसको रिफ़र करना है, अदरवाइज हम ये AIG की मैनुअल में जो टेबल दी है उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोसेस के अंदर अकरेंस की रेटिंग भी मैथोलॉजी सेम। 10 हमें जब देना है जब कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई प्रिवेंशन कंट्रोल नहीं है, या हम उस फेलियर मोड या उसको फेलियर का उसको पकड़ ही नहीं सकते, और एक वो है जहाँ पर हमारे पोका योका और वो फेलियर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे विशेष ध्यान रखें कि हम 4 या 5 से ऊपर जब देना है जब हमारे पास प्रिवेंशन कंट्रोल ना हो, यहाँ हमारे पास पोका योका ना हो। हम 3 से नीचे जब ही दें जब वो फेलियर कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे सिस्टम में आ सके, तो वहाँ पोका योका या एरर प्रूफिंग प्रिवेंशन बेस्ड हो, और जो कि डिफेक्ट को जनरेट ही ना हो। So then this is one of the table which related talking about the detection control on DFMEA कि हम कैसे उसकी रैंकिंग दें। सो अगर हम टेस्टिंग के थ्रू अपने डिज़ाइन को वैलिडेट कर रहे हैं तो 10 दें, और एक हम जो हमारे प्रायर टेस्टिंग मेथड्स हैं या पुराने डिज़ाइन में है, जैसे हमें मालूम है कि वो हम उसको पकड़ लेते हैं और उसका प्रूवन डिज़ाइन है हमारे पास,
तो उस केस में हम रेटिंग 1 दे सकते हैं। एंड दिस इज़ द सम डिटेक्शन फॉर प्रोसेस डिज़ाइन। जब हम प्रोसेस एफएमयू में इस टेबल को हम रेफर करें 10 सेल से लेकर के 1, और यहाँ पे मैं वही डिस्कस कर रहा था कि जब हमारे डिटेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन मैकेनिज्म पे हो, देन वी हैव टू गिव 4 3 2 1। अदरवाइज अगर हमारा विजुअल के थ्रू कंट्रोल है और या इंस्पेक्शन के थ्रू है, तो हम उसको 10 9 8 उसके आधार पे हम उसको नंबर को अलोकेट करें। सो देन वी विल डिस्कस tomorrow onward the step next step, which is talking about the action priority. So we will discuss tomorrow onward the action priority number.